आदाब, नमस्कार। मैं हूं नाज़िश रज़ा। आपका स्वागत है केपी न्यूज़ 24/7 में। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को मतदान होना है, लेकिन इससे ठीक पहले अहमदाबाद स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि जो पार्टियां चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को टिकट देती है वो पार्टियां और वो लोग इस्लाम के खिलाफ है। एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते शाही इमाम सिद्दीकी ने कहा, अगर आप इस्लाम की बात करें तो हमारे लिए नमाज से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं होता है। क्या आपने किसी महिला को यहाँ नमाज पढ़ते देखा? अगर औरतों को इस तरह से लोगों को सामने आना जायज़ होता तो उन्हें मस्जिद में आने से कभी नहीं रोका जाता। जो लोग औरतों को टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ बगावत करते हैं। आइए सुनते हैं उनका बयान। देखिए, इस्लाम की बात अगर आपने लाई है तो मैं आपको एक बात बताऊं। अभी आपने देखा नमाज पढ़ रहे, एक भी औरत नजर आई? और इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत जो है नमाज को है। तो अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्यों? औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गया? तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गया? इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं। इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। कमजोर इसलिए होगा कि देखिए, कल चल के कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, उस पर काफी हंगामा हुआ है ना। अब जाहिर बात है कि अगर आप अपनी औरतों को एमएलए, काउंसिलर ये वो बनाएंगे बिला मजबूरी, तो फिर उससे क्या होगा? हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे और इस मसले पर हम नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि अगर हम इस मसले को मुतालबा करें हुकूमत के सामने तो हुकूमत कहेगी, भाई आपकी औरतें तो अब जो है असेंबली हॉल में आ रही है, पार्लियामेंट में आ रही है, म्युनिसिपालिटी के बोर्ड में जाके बैठ रही, स्टेज पर बाज़ाब्ता वो जो है लोगों से अपील कर रही। इलेक्शन में लड़ने के लिए घर घर हर एक के पास जाना पड़ेगा, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी। और इस्लाम में औरत की आवाज भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। आपको लड़ना है, आप मर्द हैं, मर्द को दीजिए ना भाई, जहां मजबूरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई हमारे देश का कानून होता कि औरतें ही उस सीट से लड़ सकती हैं तो वहां एक मजबूरी थी, आप कह सकते थे कि भाई मजबूरी है, लेकिन यहाँ तो कोई मजबूरी नहीं है। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, मेरा जहां तक जहन कह रहा कि औरतों को ये टिकट इसलिए दे रहे हैं या लड़कियों को, जैसा कि मैंने देखा दिल्ली के बल्दियाती इलेक्शन में, म्युनिसिपालिटी का जो इलेक्शन है, लड़कियों को ज्यादा आगे ला रहे हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि इनका मकसद है कि भाई आजकल औरतों की ज्यादा चलती है कि नहीं चलती? तो अगर औरतों को जो है ले लो कब्जे में तो पूरा परिवार जो है कब्जे में आ जाएगा। इसके सिवा तो कोई मैं मकसद नहीं समझता।